धन के आज के इस वीडियो लेक्चर में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय मुख्यतः दो पक्षों का लाभ होता है, एक तो राष्ट्र का और दूसरा व्यापारिक फर्मों को यानी कि संगठनों को लाभ। तो सबसे पहले हम जानते हैं राष्ट्र को होने वाले लाभ। सबसे पहला लाभ है विदेशी मुद्रा की प्राप्ति, अर्निंग ऑफ फॉरेन करेंसी। ऐसी सभी वस्तुएं या सेवाएं जो एक देश में उपलब्ध नहीं होती हैं दूसरे देश से इंपोर्ट की जाती हैं। जब भी आप इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, दूसरे देशों से वस्तुएं या सेवाएं क्रय करते हैं तो भुगतान में विदेशी मुद्रा देनी पड़ती है। और इस दृष्टि से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति भी होती है जब आप निर्यात करते हैं। तो आयातों के लिए विदेशी मुद्रा का भुगतान कर सकें, इसके लिए निर्यात आप कर पाते हैं और इस तरह से आयातों पर होने वाली खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा की प्राप्ति अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निर्यात के माध्यम से हो जाती है। तो इस तरह से फॉरेन करेंसी आपके पास पर्याप्त मात्रा में रहती है कि आप आयात भी कर सकें। तो निर्यात फॉरेन करेंसी लाते हैं और आयातों पे आप उन्हें खर्च कर पाते हैं। तो राष्ट्र को पहला लाभ ये होता है कि विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हो पाती है। दूसरा, संसाधनों का कुशल उपयोग। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है, चीन तकनीकी से समृद्ध राष्ट्र है। जिस भी राष्ट्र में जिस भी विशिष्टता का स्वामित्व होता है, यानी कि जिस राष्ट्र की जो विशिष्टता, स्पेशलाइजेशन होता है, वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से उस विशिष्टता का कुशलतापूर्वक उपयोग कर पाता है। और ऐसा करते हुए जो वो उत्पादन करता है, अपने देश में जितना उत्पादन उपयोग हो जाता है, उपभोग हो जाता है, उसके पश्चात शेष जो होता है वह दूसरे राष्ट्र को भी निर्यात करके उसे लाभान्वित कर सकता है। जैसे कुवैत में तेल के अधिक कुएं हैं तो वह उसका स्वयं भी उपयोग करते हैं, साथ ही साथ अन्य राष्ट्रों को भी जो तेल है वो कुछ अपेक्षाकृत अधिक मूल्य पर विक्रय करते हैं। तो इस तरह से जहां संसाधनों की कमी है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उन राष्ट्रों को भी उन संसाधनों का उपयोग करने की सुविधा देता है और इस तरह से एक देश अपने संसाधनों का कुशल उपयोग कर पाता है। इस तरह से तीसरा है आर्थिक समृद्धि व रोजगार में वृद्धि। देखिए, प्रत्येक राष्ट्र समृद्ध होना ही चाहता है, अपने देश के निवासियों को चाहता है कि अधिकतम रोजगार दे। जिस देश में उत्पादन ज़्यादा हो रहा होता है तो उस वस्तु को विदेशों में विक्रय कर अपने देश में वह रोजगार के अवसर बढ़ा सकता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने के लिए उसे ज़्यादा लोगों को अपने यहाँ रखना होगा फैक्ट्रीज़ में, तो यानी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और ऐसा करके जब ज़्यादा उत्पादन होगा तो वो विदेशों में बेच सकेगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर विदेशों में निर्यात करने का विकल्प ना हो तो ये जो अभी ज़्यादा रोजगार दे करके ज़्यादा उत्पादन किया जाता है ये संभव नहीं हो सकेगा। तो जब ज़्यादा उत्पादन होता है तो देश का सकल घरेलू उत्पाद बढ़ता है और इस तरह से देश की समृद्धि भी बढ़ती है। बाह्य व्यापार के परिणाम स्वरूप उत्पादन में वृद्धि होती है, आपने अभी जाना ही। तो उत्पादित जो माल है वो विदेशों में जो विदेशों की आवश्यकताएं हैं उनको पूरी करता है तथा घरेलू राष्ट्र में भी रोजगार के अवसर बढ़ाता है। एक और बात आती है जीवन स्तर शैली में सुधार, यानी कि इम्प्रूव्ड लाइफ स्टाइल। देखिए, उचित किस्म की जो वस्तुएं हैं जब उनका उपयोग आप करते हैं तो ये माना जाता है कि आपका जीवन स्तर जो है वह सुधर रहा है, आप एक स्वस्थ और समृद्धशाली जीवन जी सकते हैं। राष्ट्र अपने राष्ट्र में रोजगार बढ़ाकर आय के साधन उत्पन्न करते हैं और फिर वह राष्ट्र विकास की ओर अग्रसर होता चला जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास रोजगार होने से राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय में भी बढ़ोतरी होती है और जिससे प्रत्येक व्यक्ति की सुविधा के लिए सरकार लगातार तत्पर रह पाती है, क्योंकि राष्ट्रीय आय भी बढ़ती है। अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो इसका तात्पर्य यही कि राष्ट्रीय आय भी बढ़ी ही होगी। तो फिलहाल सुख सुविधा में कमी नहीं रहती और सभी व्यक्ति उचित और उच्च जीवन शैली का प्रयोग कर पाते हैं। इसे अगर हम साधारण शब्दों में जानना चाहें तो कुछ इस तरह से, जीडीपी अगर बढ़ जाएगी तो ओवरऑल राष्ट्रीय आय जो होगी वह भी बढ़ जाएगी, नेशनल इनकम जो है वह भी बढ़ जाएगी। और अगर नेशनल इनकम बढ़ गई है तो जाहिर सी बात है देश के लोगों को रोज़गार मिलेगा, उनकी भी आय बढ़ जाएगी। तो इस तरह से जीवन शैली में सुधार हो जाएगा, जीवन स्तर में सुधार हो जाएगा। जो फर्म और संगठन है उनको क्या क्या लाभ होते हैं, आइए अब हम इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, जब आप ज़्यादा उत्पादन करते हैं तो आपको कई तरह के
जो सामग्री हैं उनकी बचत हो जाती है, बड़े पैमाने की बचतें आप तक मिलती हैं। और जब आप विदेशों में बेचते हैं तो थोड़ा महंगा भी बेच पाते हैं। भेजते ही आप विदेशों में तभी जब वहाँ पर लोग ज़्यादा पे करने के लिए तैयार होते हैं। तो इस तरह से आप अधिक लाभ कमा सकते हैं। उत्पादन क्षमता में वृद्धि, ऑफ कोर्स जब विदेशों में मांग बहुत बढ़ती है तो आप अपने देश में अपनी जो फैक्ट्रीज़ हैं उनमें उत्पादन की क्षमता बढ़ाते हैं, या कभी कभी अगर वो अंडर यूटिलाइज्ड हैं तो उनको आप फुल्ली यूटिलाइज कर पाते हैं। इस तरह से देश की उत्पादन क्षमता बढ़ती है। वृद्धि की संभावनाएं, प्रत्येक उपभोक्ता विदेशी सामान का प्रयोग करना चाहता है, ये प्रतिष्ठा का भी सूचक बनता जा रहा है। तो ऐसे में अगर कोई व्यवसाय वृद्धि करना चाहता है तो उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ प्रतिस्पर्धी प्रोडक्ट बनाने होते हैं, जिससे वो अपनी प्रोडक्ट की गुणवत्ता में सुधार करता है। तो कुल मिलाकर के उसका बिजनेस निरंतर ग्रो करता चला जाता है। विदेशी बाज़ार में संभावनाएं, आप सभी लोग जानते हैं कि अगर आप अपने बाज़ारों का स्कोप जो है बढ़ा लें तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन कर सकते हैं अपनी कंपनी का। तो एक कंपनी या संगठन जब देश की अन्य कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा में रहती है तो क्या होता है कि वह काफ़ी ग्रो करती है। लेकिन अगर मान लिया वह विदेशी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा में रहे तो निश्चित रूप से वो और ग्रो कर सकती है। बस इतना समझ लीजिए कि विदेशी व्यापार में, जब विदेशी बाज़ार में जब आप एंट्री करेंगे तो अगर आपका मार्केट का दायरा बढ़ा तो आपकी वस्तुओं की डिमांड बढ़ेगी और कहीं ना कहीं वहाँ नई संभावनाएं विदेशी बाज़ार में भी खुलेंगी, वो आप तक पहुंच जाएंगी। जो वहाँ जो उन विदेशी बाज़ारों में संभावनाएं हैं, आपकी कंपनियों तक भी उनके द्वार खुल जाएंगे। एक और पॉइंट है लाभ का। विदेशी जो आपकी कंपनियां हैं, संगठन हैं व्यावसायिक, उन्हें वो ये है कि व्यावसायिक उद्देश्यों में महत्वाकांक्षा। तो व्यावसायिक उद्देश्यों में महत्वाकांक्षा, इसका तात्पर्य यह है कि जब भी आप व्यवसाय प्रारंभ करते हैं तो आपकी एक ही इच्छा होती है कि आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आप विदेशों तक अपना व्यापार फैला सकें और आप समूचे विश्व में एक वेल नोन नाम बन जाएं। ऐसी महत्वाकांक्षा होती है व्यावसायिक संगठन की स्थापना करते समय। तो उस उद्देश्य की भी पूर्ति अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के व्यापार के माध्यम से हो पाती है। तो ये सारे लाभ मिल जाते हैं व्यापारियों को। फिर भी कई सारे दोष हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के, आइए जानते हैं। सबसे पहला है राष्ट्र के उद्योगों को क्षति। जब आप के देश में विदेशी कंपनियों को बिजनेस करने का मौका मिलता है तो आप अगर एक डोमेस्टिक इंडस्ट्री चलाने वाली कंपनी है तो कहीं ना कहीं आपको एक गला काट प्रतियोगिता यानी कि कट थ्रोट कंपटीशन, इंटेंस कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, जिससे बहुत सारी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। घरेलू उत्पादक के तौर पे आपके सामने विदेशी उद्योग आते हैं और प्रतियोगिता को और बढ़ाते चले जाते हैं। घरेलू उद्योग कभी कभी उनकी गुणवत्ता और उनके मूल्यों के समक्ष नहीं टिक पाते हैं। तो राष्ट्र के जो उद्योग होते हैं उनको कभी कभी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। देश के प्राकृतिक संसाधनों का शोषण होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है नेचुरल रिसोर्सेज का। जैसे कुवैत में बहुत सारे तेल के कुएँ हैं, लेकिन धीरे धीरे ये कुएँ इसलिए खाली हो रहे हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से वो तेल का, क्रूड ऑयल का लगातार कच्चे तेल का निर्यात कर रहे हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग उनका शोषण कहलाता है, जिससे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए प्रकृति के पास संसाधन बहुत कम रह जाएंगे। और व्यवसायियों का उद्देश्य चूँकि प्राकृतिक साधनों की क्षमता को बढ़ाना ना होकर के अधिकतम लाभ कमाना है, तो बहुत बार ये शोषण में परिवर्तित हो जाता है। तो कहीं ना कहीं देश के प्राकृतिक संसाधनों का शोषण, एक्सप्लॉयटेशन होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से। तीसरा है वस्तुओं का विदेश के विक्रय कर वस्तुओं का विदेश में विक्रय कर देश की कमी को पूरा ना करना। कभी कभी ऐसा होता है कि विदेश में आप विक्रय करते हैं वस्तुओं का और अपने देश में जो आपके नागरिक हैं उनको वो वस्तुएं नहीं मिल पाती हैं। एक उदाहरण आता है, अभी कुछ वर्षों पहले, 2-3 वर्ष पहले भारत ने प्याज का निर्यात कर दिया था पाकिस्तान को और देश में प्याज की कीमतें आसमान छूने लगीं। फिर स्थिति ये हुई कि उसी पाकिस्तान से फिर से उसका पुनर्आयात करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये एक दोष है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कि बहुत बार अपने देश के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किए बिना अगर बाहर निर्यात कर दिया जाता है तो बाद में यहाँ शॉर्टेज होती है और उससे महंगाई बढ़ जाती है। एक और पॉइंट 4 है उपनिवेशवाद को प्रोत्साहन, इंक्रीज इन कोलोनाइजेशन। कॉलोनी होती हैं दूसरे राष्ट्र जब किसी अन्य राष्ट्र पर कब्जा कर लेते हैं, जैसे ब्रिटेन ने भारत पर किया था। तो भारत
ब्रिटेन का एक कॉलोनी या कॉलोनियल रेन बन के रह गया था। ऐसे में जो विकसित अविकसित राष्ट्र हैं उनकी सत्ता, उनकी संप्रभुता खतरे में आती है। अविकसित राष्ट्र के बाज़ार पर विकसित राष्ट्र अक्सर हावी होने का प्रयत्न करते हैं, जो कहीं न कहीं उपनिवेशवाद को प्रोत्साहित करता है। कानूनी प्रक्रिया घरेलू बाज़ार में बहुत कम प्रक्रियाएं होती हैं कानूनी, लेकिन विदेशी व्यापार में ढेर सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं। आयात या निर्यात करने से पहले सरकारी मंत्रालयों से अनुमति लेनी होती है, कई तरह के कानूनी प्रपत्र भरने होते हैं, यहाँ तक कि विदेशी मुद्रा का भी प्रबंध करना पड़ता है। बहुत सारे प्रतिबंध भी हैं। विदेशी व्यापार में किसी भी दिशा में आप व्यापार कभी भी कर लें, ऐसा नहीं होता है। यहाँ कई सारी मदें हैं जिनके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। कई सारे आइटम्स हैं, जैसे अगर आप बाहर कोई दवाइयाँ भेजते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। कई वस्तुओं पर सरकारी नियंत्रण के कारण उनका व्यापार करना ही बहुत कठिन है, वो प्रतिबंधित है। भाषाएं अलग अलग आती हैं अलग अलग देशों की, ये बहुत मुश्किल काम होता है। जिस देश में आप रहते हैं वहाँ की भाषा, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सभ्यता से आप भली भांति परिचित होते हैं, लेकिन दूसरे देश के बाज़ार, वहाँ के रहने वाले लोगों की सभ्यता, उनकी संस्कृति से परिचय बड़ा कठिन है। भाषा से एक बार परिचय आप हो सकते हैं कर पाते हैं, लेकिन यहाँ भाषा से तात्पर्य सिर्फ लैंग्वेज से नहीं है। यहाँ संस्कृति है, सभ्यता है, एटिकेट्स हैं, ट्रेंड हैं, तमाम चीज़ें हैं। तो आप जिस देश में जिस देश में आप बिज़नेस करते हैं वहाँ के कल्चर से आप परिचित होते हैं, दूसरे से आप परिचित नहीं होते हैं, तो यहाँ पर भाषा की भिन्नता एक बड़ी बाधा उत्पन्न करती है। कुछ अन्य दोष भी आते हैं विदेशी व्यापार में, वह है विदेशी मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन हो जाना। आज जिस मूल्य पर आपको अमेरिकन डॉलर उपलब्ध हैं, हो सकता है कल ना हो, या 15 दिन बाद जब माल पहुंचे तो उसमें परिवर्तन हो चुका हो, जिससे कभी कभी जो ट्रांजैक्शंस हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, वो ख़तरे में पड़ते हैं। कंपटीशन बहुत बढ़ता है, रास्ता चूँकि बहुत लंबा होता है तो इसका भी एक जोखिम है। भुगतान में, पेमेंट जो होता है उसमें भी कठिनाई आती है। आयात निर्यात शुल्क हैं, तमाम सीमा शुल्क वगैरह हैं, इन कठिनाइयों को भी, इन समस्याओं को भी विदेशी व्यापार में अनदेखा नहीं किया जा सकता। इतनी सारी नुकसान हैं, कुछ लाभ भी हैं। तो ज़रूरत क्या है इंटरनेशनल बिज़नेस की? कहीं ना कहीं कुछ तो ज़रूरत होगी कि आज भी ये फल फूल रहा है और लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। इस ज़रूरत को हम जानेंगे कल के वीडियो में। आज के लिए इतना ही। एंड तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।